Hello everyone, today I am going to start exercise 4.4. Sum number first, find the cube root of each of the following integer. इन सभी का आपने क्यूब रूट फाइंड करना है. एंड नाउ सेकेंड पार्ट इज़, इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे -5832. साइड पे आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं. जैसे आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड किया था स्क्वायर रूट में, वो वाला मेथड नहीं है इसमें. ठीक है, इसमें अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करने को बोलते हैं तो यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकलेंगे. ठीक है, इसका क्यूब रूट. तो पहले ये 2 पे गया 2916, फिर 2 पे जाएगा. सिमिलरली आपने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं. और कितने आ गए मेरे पास. अभी जैसे इसके साथ माइनस है तो मैंने माइनस सेपरेट कर दिया है, क्योंकि अगर माइनस आप फिर लगाने लगे आपने सभी के साथ माइनस माइनस लगाना स्टार्ट कर देना है. तो बेटर है कि आप माइनस जो है अलग कर दो, सेपरेट कर दो इसको. -1 इंटू दिस, ये टर्म लिख दो 5832. अब इसके फैक्टर मैंने बना लिए हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 3, आगे 3 जो है वो 6 टाइम आया है. और -1 जो है इसका क्यूब रूट -1 होता है. आगे सभी के ट्रिपलेट कंप्लीट हैं और सभी में से हमने 1 1 सेलेक्ट कर लेनी, एक एक टर्म सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है. -18 आ जाएगा. और क्यूब रूट ऑफ, नोट ये कर लेना कि क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड क्यूब रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट है सम नंबर सेकेंड, शो दैट, इसका मैं थर्ड पार्ट करूँगी. अभी शो करना है कि ये दोनों साइड जो है आपस में इक्वल हो जाएं. ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है कि इन दोनों का इकट्ठा क्यूब रूट है और राइट हैंड साइड पे दोनों का सेपरेट है. तो हम फैक्टर बनाएंगे. इसके साथ माइनस है, मैंने फिर से माइनस जो है सेपरेट कर दिया. -1 इंटू और 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, 216, 6 इंटू 6. ये थोड़े छोटे नंबर है इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर साइड पे नहीं भी फैक्टर निकालने. फिर आगे इधर भी -1 इसका सेपरेट कर दिया. 125 के फैक्टर, फिर 216 के. इनके ट्रिपलेट कंप्लीट हैं. इनमें से क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं क्यूब रूट, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने हर ट्रिपलेट में से 1 1 टर्म सेलेक्ट करनी है. यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, -1 और दोनों साइड पे सेम फैक्टर बने और उनको मल्टीप्लाई करके बन गया -30. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट सम नंबर फोर्थ, इसमें एवेल्यूएट करना है टर्म को. क्यूब रूट ऑफ 4⁻³ मल्टीप्लाई 6⁻³. अगर डायरेक्ट करना है तो इसका सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं 4 और एक 6, क्योंकि इसकी पावर 3 है और इनका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है. अगर डायरेक्ट नहीं करना आता, जैसे 4 की पावर 3 है, 4 को 3 टाइम एक्सपैंड कर लिया. 6 की पावर 3 है, 6 को 3 टाइम एक्सपैंड कर लिया. और क्यूब रूट फाइंड करना है तो हर ट्रिपलेट में से हमने 1 1 टर्म सेलेक्ट करके उनको मल्टीप्लाई कर देना है. नेक्स्ट है पार्ट नंबर फोर्थ, 125. क्यूब रूट ऑफ a⁻6 माइनस क्यूब रूट ऑफ 125 a⁻6. 125 के ये क्यूब रूट के बाहर ही है. अगर इसके फैक्टर बनाने बना लो, नहीं भी बनाओगे तब भी ठीक है. और जो a⁻6 है, मैंने इसको 6 टाइम एक्सपैंड कर दिया है a को. ठीक है, तो अभी इनके ट्रिपलेट कंप्लीट हैं. तो इनमें से हमने 1 1 जो a है सेलेक्ट कर लिया. इसमें से भी a सेलेक्ट हो गया, इसमें से भी. ठीक है, और नेक्स्ट है 125. ये क्यूब रूट के सिंबल के अंदर है, इसके फैक्टर बना दिए हमने 5 इंटू 5 इंटू 5. और इन तीनों 5 में से एक 5 सेलेक्ट हो गया. फिर a की पावर 6 है, इसको भी हमने 6 टाइम एक्सपैंड करना है और हर ट्रिपलेट में से हमने 1 1 सेलेक्ट कर लेनी टर्म. अब इनको मल्टीप्लाई करके बन गया 125a². इसमें से नहीं हमने सेलेक्ट करना, क्योंकि 125 के ऊपर क्यूब रूट का सिंबल नहीं है, ये क्यूब रूट के बाहर है, सिंबल के बाहर है, इसलिए ये एज इट इज़ ही आएगा. यहाँ पे मैंने फैक्टर बना दिए, नहीं भी बनाते तब भी ठीक था. 125 ही लिख देना था. 125a² माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 5a². प्लस माइनस माइनस दोनों लाइक टर्म है तो माइनस कर दो. 125 में से 5 माइनस किया, 120a². ओके, नेक्स्ट सम नंबर फिफ्थ. सम नंबर फिफ्थ में भी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर. ये जो नंबर्स हैं, सॉरी ऊपर, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर. ठीक है, सेम ही है स्टेटमेंट. दोनों में हमने क्यूब रूट फाइंड करना है. इसका थर्ड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ दिस. तो पहले इसके मैंने साइड पे फैक्टर बना लिया है. अब जैसे ये जो नंबर है 3 पे भी जाता है, तो मैंने पहले 9 पे कर लिया है. ठीक है,
क्योंकि स्पेशली यहाँ पे बोला नहीं है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अगर स्पेशली मेंशन कर दें तो फिर आपके जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम ही होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 9 पहले 9 पे किया, 3 टाइम ये 9 पे गया। अब जैसे 27 है, ये भी 9 पे जाता है, लेकिन अब आगे मैंने सोचना है कि अगर मैं 9 पे करूँ तो मेरे 9 जो है 4 टाइम बन जाएगा, तो फिर ऐसे मेरे फैक्टर कंप्लीट नहीं होंगे। इसलिए मैंने फिर पहले वाले जो 3 है वो 9 पे कर दिए, और 27 आया वो मैंने 3 पे करना है। 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, तो ऐसे इसके भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो गए और 3 के भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इसके साथ माइनस है, उसको फिर -1 इंटू ऐसे लिख के सेपरेट कर देना है। और ये जाएगा 29। अब जैसे आप इसको डिवाइड करने लगो, सोचने लगो कि किस पे जाएगा, ठीक है। आपने पहले 9 तक सोच लिया कि चलो नहीं जा रहा, ठीक है। अगर नहीं जा रहा उसके बाद आप सोच लो कि ये नंबर जो है प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंगली सोचना स्टार्ट कर दो कि प्राइम नंबर के अकॉर्डिंगली जाएगा, ठीक है। और ये 29 आगे जब आप सोचते जाओगे तो 29 पे जाएगा, आ जाएगा 841, और 29 इंटू 29 कितना था 841, ठीक है। तो दोनों के ट्रिपलेट कंप्लीट हैं, इसलिए इनमें से हमने 1 टर्म सेलेक्ट करके इनको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है सम नंबर 6। इसमें भी क्यूब रूट फाइंड करना है, तो ये डेसिमल की फॉर्म में है। अगर डायरेक्ट डेसिमल की जैसे डेसिमल है तो डेसिमल में फैक्टर बना के कर लो। अगर नहीं आता, ऐसे प्रॉब्लम आती है डेसिमल लगाने में, तो आप इसका डेसिमल ब्रेक कर देना। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे है कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, तो नीचे आ जाएगा 1 डाल के आपने 6 0 डाल दी, ठीक है। उसके बाद जो 1728 है ये जाता है 12 पे, तो 12 अगर आपने 2 3 करके ऐसे करना, वैसे ऐसे भी फैक्टर बना सकते हो। तो ये 12 पे जाएगा, 12 3 टाइम। अब जैसे यहाँ पे 6 0 है तो मैंने ऐसे पार्टीशन इसकी कर दी, 2 2 सभी में कर दी, ठीक है। 100 इंटू 100 इंटू 100, और इनका क्यूब रूट फाइंड किया। इसमें 12 अपॉन 100, तो यहाँ पे 2 0 है, फिर हमने लास्ट में जाके डेसिमल लगा देना, ठीक है, 2 डिजिट छोड़ के। नेक्स्ट है सम नंबर 7, पार्ट नंबर 4। इसका हमने इधर है क्यूब रूट, और यहाँ पे ऐसे सिंपल अनरूट है, तो इसके बीच में अगर 2 लिखा हो तब भी वो स्क्वायर रूट है, अगर ना लिखा हो तब भी वो स्क्वायर रूट है। लेकिन मैक्सिमम हमें सिंपल वे से ऐसे ही होता है, अनरूट 2 बीच में नहीं लिखा होता, ठीक है। 2 से ज़्यादा हो जाए फिर उन्होंने बीच में मेंशन किया होता है कि यहाँ पे पार जो इसकी है वो कितना आना है, जो रूट है वो 3 है या 4th का निकालना है, 5th निकालना है। यहाँ पे 27 है, डेसिमल में है, डेसिमल ब्रेक किया 1000। अगर ऊपर वाले का डेसिमल ब्रेक करेंगे नीचे आ जाएगा, अगर नीचे वाले का ब्रेक करेंगे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, इसलिए अपॉन 1000, और इधर 8 के भी यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, ऊपर भी 1000 आ जाएगा। दोनों 1000 कट हो गए, 27 के फैक्टर बना दिए, इधर 8 के फैक्टर बना दिए। और यहाँ पे फिर इसके भी डेसिमल ब्रेक कर दिए, 9 अपॉन 100 और 4। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो ऊपर 100 चला जाएगा। 100 100 कट, और 9 के फैक्टर 3 इंटू 3, 4 के 2 इंटू 2, -1। इनमें से हमने 3/2 सेलेक्ट कर दिया, इसमें से भी -1। अब डिवाइड का साइन है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंगली पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके जो राइट वाली टर्म, ये जो सिंगल टर्म है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 1 ज़ा, ये कट हो गए, क्या रह गया हमारे पास 1, और यहाँ पे भी -1 है, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा 0। इसी तरह से आपने इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।